सभी देवी देवताओं को सत सत नमन। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव सरल संत श्री नारायण दास जी महाराज वृंदावन के चरण कमलों में सत सत नमन। कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों के चरणों में शत शत नमन। माताओं, आज कथा का तीसरा दिन है। आप तमाम ग्रामीणों के ही तन मन धन के सहयोग से ये देवी भागवत कथा का आयोजन आपके ग्राम में हम सबों के भाग्य में ये माता देवी दुर्गा शक्ति के पूजा आराधना के क्रम में ऐसा सुंदर आयोजन हम लोगों के भाग्य में प्राप्त हुआ है। ऐसे पुनीत कार्य में, ऐसे शुभ अवसर में हम अपनी भागीदारी देने का कष्ट करेंगे। तो मैं तमाम ग्रामीणों से पुनः सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप अभी पंडाल में उपस्थित नहीं हुए हैं, अपने दैनिक कार्य को छोड़ते हुए अब यथाशीघ्र माता धुमावती परिसर में कथा स्थल पर उपस्थित होने का कष्ट करें। अब व्यासपीठ के रूप में महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब महाराज जी के द्वारा कुछ ही मिनटों में देवी भागवत कथा का अगला प्रसंग सुनाया जाएगा और हम लोग शांति पूर्वक श्रवण कर जीवन को कृतार्थ करेंगे। अब हर दिन की भांति इस दिन भी, आज भी महाराज जी के सम्मान में माल्यार्पण का कार्यक्रम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, मंच की भी कुछ मर्यादा होती है। आप सभी भक्तों की उपस्थिति अनेक है, तो उसमें जो कोई भी माल्यार्पण करते हैं संपूर्ण भक्तों की ओर से, संपूर्ण ग्रामीणों की ओर से ही महाराज श्री को माल्यार्पण होती है। अतः आप लोग अपने मन में यह नहीं समझेंगे कि मैं तो महाराज जी को माल्यार्पण नहीं कर सका। ये मंच की कुछ व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है। तो इसी क्रम में मैं आज माल्यार्पण के दौर में सबसे पहले बबलू ऋषिदेव फ्लोत पूर्वी के वर्तमान मुखिया जी श्री बबलू ऋषिदेव पूर्वी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी, आप मंच तक आवे और संपूर्ण पंचायत के भक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे मुखिया जी बबलू ऋषिदेव। माल्यार्पण के दौर में श्री उपेंद्र पंडित सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय से निवेदन है कि आप आवें और महाराज जी का सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक श्री उपेंद्र पंडित जी।
आगे समय को बचाने के ख्याल से जिला परिषद से अनुरोध है कि मंच तक आने का कष्ट करेंगे। श्री उपेंद्र पंडित सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय से माल्यार्पण करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। अब आगे श्री अनिकेत मेहता जी वर्तमान सदस्य 64 पश्चिमी महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अनिकेत मेहता जी माल्यार्पण के दौर में प्रहलाद मेहता सेवानिवृत्त शिक्षक आप आवे और महाराज जी को माल्या कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माल्यार्पण के दौर में विलास मेहता पूर्व मुखिया जी आप मंच पर आवे और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। माल्यार्पण के दौर में उत्तम शाह जी दुर्गा पूजा समिति सदस्य आप मंच पर आवे। उत्तम शाह जी आप मंच पर आवे और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। विद्या ऋषिदेव जी सपनी दुर्गा पूजा समिति सदस्य आप मंच तक आने का प्रयास करें। विद्यानंद ऋषिदेव जी अशोक मिस्त्री जी कार्यकर्ता आप मंच तक आवे। अब उत्तम शाह जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं महाराज जी से। विद्यानंद ऋषिदेव जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ता अशोक मिस्त्री जी जो सेवा में हर हमेशा तत्पर रहते हैं वो माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं पुनः आप लोगों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि यह अवसर बड़ी भाग से मिला है। महाराज जी भी प्रतिदिन बोलते हैं कि आप तो बड़े भागी हैं ही जो कथा का श्रवण करने के लिए सो समय पहुंचते हैं। इसका 100% लाभ मिलता ही है 100%। परंतु आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो कोई अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें जानकारी देते हुए साथ में लावें और उसका भी 10% आपको मिलेगा। तो पुनीत कार्य में माताओं अपने करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। यों तो हर कोई जानते हैं धर्म कार्य में बहुत सी बाधाएं आती है, बहुत सी कठिनाई आती है, बहुत सी मुसीबत आती है।